लेंथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ 4 से 5 लोगों के लिए कढ़ी। और ये जो दही है ना, ये 2-3 दिन पुराना दही है, फ्रिज में रखा था। काफी अच्छी तरीके से खट्टा हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही खट्टे की। और जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तो दही थोड़ा खट्टा ही चाहिए होता है। तो मार्केट से जो दही आता है वो पता नहीं चलता कितना दिन पुराना है। तो मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, जो घर में रखा हुआ दही होता है ना, जो डेली बच जाता है, उसी को इकट्ठा करके मैं एक दिन कढ़ी बना देती हूँ। तो आज सुबह सबसे पहले मैंने कबूतरों को दाना डाला और उसके बाद मैं पहुंच गई मंदिर में मैंने पूजा की और दर्शन किए भगवान जी के। उसके बाद घर आके मैंने यहाँ पर परांठे सेकने चालू कर दिए थे, लंच पैक किया क्योंकि छोटी बेटी को भी स्कूल भी जाना है इसलिए। तो यहाँ पर बेटी को स्कूल भेजने के बाद अब मैं तैयार कर रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पकौड़ी का घोल तैयार किया और साथ के साथ मैंने थोड़ा सा बेसन लिया और उसमें पानी ऐड किया, अच्छे से चलाना इसको शुरू कर दिया। और थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया और दही ऐड करने के बाद फिर से इसे चलाना शुरू किया और साथ के साथ थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया मैंने। तो गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मैं क्यों खुश हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा। तो फटाफट एक साइड रखी कढ़ाई पकौड़ी सेकने के लिए, दूसरी तरफ कढ़ी मैंने बनने के लिए रख दी थी। अच्छा सा उबाल आ गया था कढ़ी में, साथ के साथ ही मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए। तो कढ़ी में अब बहुत अच्छी खट्टी खट्टी खुशबू आने लगी है और साथ के साथ ये भी पता चल रहा है कि कुछ ही देर में कढ़ी तैयार हो जाएगी। जब अच्छी सी खट्टी सौंधी सी खुशबू आने लगे कढ़ी में तो समझ लो कि बस कढ़ी अब अच्छे से पक चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो, ये मैंने बड़े पतीले में इसलिए बनाई है ताकि ये जब ऊपर उफनती है ना तो बाहर ना निकले। जब भी कढ़ाई में मैं बनाती हूँ तो बाहर निकल जाता है। तो अब सारी ही पकौड़ी सीख चुकी हैं और मैंने फटाफट से कढ़ी में ऐड कर दी पकौड़ी। और यहाँ पर कुछ देर के बाद अब कढ़ी मेरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर बस कुछ टाइम के बाद कढ़ी हो गई थी तैयार। मैंने साथ के साथ चावल साफ़ किए और उसके बाद मैंने चावल को धुल लिया। धुलने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं कुकर में चावल और चावल डालने के बाद मैंने गैस पे चढ़ा दिया कुकर। एक साइड कढ़ी रखी है, दूसरी साइड चावल बन रहे हैं। और जब तक मेरे चावल बन रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर बालकनी में आ गई थी। बालकनी में मेरे इस टाइम पर बहुत अच्छी धूप आ जाती है। इस टाइम वैसे भी धूप तेज़ होती है, इसलिए मैं ऊपर कपड़े डालने नहीं जाती हूँ क्योंकि ऊपर जाने के लिए मुझे 2-2 जीने चढ़ने पड़ते हैं। मैं जाती हूँ थक, तो इस टाइम मैं कपड़े यहीं पर डाल देती हूँ, बालकनी में ही डाल देती हूँ कपड़े। गाइस यहाँ पर मैंने कढ़ी के तड़के के लिए कुछ मसाले लिए हैं। ये है सरसों पीली वाली, काली वाली, और साथ में है कस्तूरी मेथी और चाट मसाला है, साथ में थोड़ा गरम मसाला, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, तेजपात के पत्ते। और अब मैं लगाऊंगी कढ़ी में तड़का। तो अब यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, थोड़ी सी सरसों डाल दी, उसके बाद मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी, साथ में 2 तेजपात के पत्ते डाल दिए और साथ में मसाले भी डाल दिए। तो कढ़ी चावल हो गए हैं तैयार और सबसे पहले चल रही हूँ ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए क्योंकि ठाकुर जी को कढ़ी चावल बहुत प्रिय हैं। तो भाई सबसे पहले मैंने सूजी के हलवे का भोग लगाया था सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद कढ़ी चावल लेकर आ गई ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद मैंने भी खाना खाया और खाना खाने के बाद सीधा मैं बैठ गई कटिंग करने के लिए ब्लाउज की। तो ये ब्लाउज है साड़ी का, काफ़ी दिन से पड़ा था लेकिन मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। टाइम क्या मिल पा रहा था, सारा काम करते करते कब टाइम निकल जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन आज मैंने सोचा मैं ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ तो साथ के साथ मैं इसकी कटिंग भी कर लूँ, दोनों काम हो जाएंगे। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग की। तो भाई 4 बजे का टाइम हो गया, परी का कुछ तीखा सा खाने का मन कर रहा था तो मैंने यहाँ पर रोटी रोल की और उसकी कटिंग की, साथ में बूंदी ऐड कर दी, थोड़े से मुरमुरे ऐड कर दिए, एक प्याज ऐड कर दी, हरी मिर्च ऐड कर दी और मसाले डालकर मैंने ये तीखा सा चटपटा सा नाश्ता तैयार कर दिया शाम का यहाँ पर। तो आज अजय जी खुद ही चाय बनाने लगे अपने लिए क्योंकि मैं बना रही थी नाश्ता, तो इसलिए खुद आ गए थे किचन में। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने आप चाय बनाकर भी पी लेते हैं जब भी मैं बिजी होती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने परी की कंघी की, परी जाएगी खेलने के लिए। बाय बेटा, जा रही हो खेलने? जाओ आराम से खेलना, ठीक है। और देखिए इधर अजय जी अपनी चाय ले भी आए हैं साथ के साथ। तो आ गई? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या रख लिया?
पर्स पैसे रखे, अच्छा सेफ्टी हो गई है। अरे गिर गया हो, गिर गया, पैसा नहीं था, ये तो खिलौना था, है ना, खिलौना था बाबू। आजा आजा, आओ। दरबी दरबी, इधर देखो, राधे राधे बोलो, हाय कर दो, हाय कर दो सबको, हाय, राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो, जल्दी करो राधे राधे। दरबी इधर देखो, राधे राधे कर दो, कर दो, अच्छे अच्छे, राधे राधे हो गई है भाई। ये है धैर्वी, बहुत प्यारी लड़की है, जैसा बोलो वैसा ही करती है, राधे राधे बहुत करती है ये। तो मैं बता दूँ, ये मेरे साथ में ही रहती हैं ये लोग, उनकी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है, मेरे पास ही ज़्यादातर इधर आ जाती है, मेरा भी मन लग जाता है इसको खिलाने में, मैं भी बिजी हो जाती हूँ, मुझे इसको खिलाना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस, आज बहुत खुशी की बात है, मेरी बेटी पास हो गई 10th में, ये देखिए अभी अभी रिजल्ट आया है इसका। तो भाई जैसे ही पापा ने सुनी, पापा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अपनी बेटी को यहाँ पर इन्होंने दी शाबाश। तो भाई अब मैं पहुंच गई मार्केट में, शाम भी हो चुकी थी और मुझे मंदिर में अभी प्रसाद भी चढ़ाना था, तो साथ के साथ मैंने यहाँ पर लिए काले रसगुल्ले। वैसे तो मंदिर के लिए मैं ले रही थी बूंदी के लड्डू, लेकिन तन्नू बोली नहीं मम्मा मुझे काले रसगुल्ले पसंद हैं, तो आप काले ही रसगुल्ले लेकर आना। और इसकी टीचर भी बोली मुझे भी काले रसगुल्ले पसंद हैं, तो दोनों की पसंद को रखते हुए ध्यान में मैंने यहाँ पर फटाफट से काले रसगुल्ले पैक करने का ऑर्डर दे दिया था। और सच बताऊँ, आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, आज पैसे खर्च करते हुए भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चे जब कुछ कर लेते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, तो माँ बाप को कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। सच बताऊं, सबसे ज़्यादा अजय जी ने मेहनत की है बेटी के साथ, क्योंकि स्कूल छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, और जब पेपर हुए हैं तो छुट्टी लेकर लड़की के साथ पेपर देने के लिए गए हैं, पेपर दिलवा कर आए हैं, उसके बाद ही खाना पीना खाया। इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो दोनों बाप बेटी की मेहनत आज रंग लाई। और मैं आ गई थी मंदिर में यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो मैंने फटाफट से दर्शन किए, उसके बाद पंडित जी को यहाँ पर बोला मैंने प्रसाद चढ़ा दो। और भाई जब तक पंडित जी ने प्रसाद चढ़ाया, मैंने भी यहाँ भगवान जी के हाथ जोड़े और फटाफट से मैंने भगवान जी से प्रार्थना की, धन्यवाद किया, और मेरे बच्चों पर ऐसे ही भगवान जी आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसे भगवान जी से प्रार्थना की। और सच बताऊँ, मेरा बेटा भी पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था, मेरी बड़ी बेटी भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, और छोटी बेटी तो ऑलरेडी पढ़ने में होशियार है ही, उसका तो खैर अभी पता नहीं, क्योंकि वो है अभी छोटी क्लास में। तो छोटी क्लास में तो सभी बच्चे होशियार रहते हैं, लेकिन जब बड़ी क्लास आती हैं तो बड़ी क्लास में पास करना थोड़ा टफ हो जाता है। बस जब भी पता चलता है कि बच्चा कितना पढ़ाई में अच्छा है या कितना मुश्किल कर पा रहा है। मंदिर से आने के बाद मैं आ गई थी अंकल जी के पास, और यहाँ पर लाइट भी चली गई थी। अंकल जी ने भी मंदिर में भोग लगाया, और उसके बाद मैंने अपने घर के मंदिर में भोग लगाया, सभी देवी देवताओं के हाथ जोड़े और मैंने सभी का धन्यवाद किया। तो भाई मैंने ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया यहाँ पर, और ठाकुर जी से प्रार्थना की ऐसे ही मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और उसके बाद सबसे पहले परी को रसगुल्ला खिलाया, और यहाँ पर परी को रसगुल्ला खिलाने के बाद मैंने इसकी टीचर को भी मिठाई खिलाई, और आप लोगों को भी मैं मिठाई खिला रही हूँ, खा लो आप लोग भी। और यहाँ पर तन्नू को भी मिठाई खिलाई, और साथ के साथ मैंने सबको मिठाई बांटी। और तो भाई यहाँ पर लाइट कट हो रखी है, तो इस क्लिप में थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है, क्योंकि इन्वर्टर की लाइट जल रही है बाहर। तो फिर भाई हम लोगों ने एक दूसरे को भी यहाँ पर मिठाई की, पापा ने बेटी को खिलाई और बेटी ने पापा को खिलाई, साथ में इधर मैंने तन्नू को खिलाई और तन्नू ने मुझे खिलाई, तो एक दूसरे ने मिठाई खाई। उसके बाद इसके पापा लेकर आ गए थे भटूरे, तो बच्चों ने भटूरे की पार्टी की, और उसके बाद माँ बेटी निकल गई तो भाई मार्केट में हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़, क्या ही बताऊँ, देख सकते हो आप लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। मैं आई थी यहाँ पर तन्नू को कुछ दिलाने के लिए, तो तन्नू ने यहाँ पर फटाफट से ईयर रिंग देखे, तन्नू को ईयर रिंग पसंद आ गए और तन्नू ने लिए। और उसके बाद तन्नू को कुछ भी पसंद नहीं आया, तो मैं आ गई सीधी घर पर। और घर पर आने के बाद भाई काफ़ी थकान हो चुकी थी, खुशी के मारे इतनी थकान हो गई थी कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने ठाकुर जी को सुलाया, क्योंकि इनके भी सोने का टाइम हो गया था। तो गाइस, इस लड़की ने आज पूरा मार्केट घुमा दिया, पर इसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई। कह रही इस वाले मार्केट में कुछ भी मुझे पसंद नहीं आ रहा, मम्मा नेक्स्ट टाइम चलूंगी जब मैं कुछ पसंद करके लूंगी। तो अभी इसने ये लिए है। तो गाइस, पूरे मार्केट में ये लेकर आई है, ये लेकर आई है अपनी इंग्लिश वाली टीचर के लिए, ये लेकर आई अपनी मैथ साइंस वाली टीचर के लिए, ये लेकर आई अपने लिए। बस इसको यही पसंद आया। तो ओके, बाय बाय। आज के ब्लॉग में यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।